हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम राम सभी को। आज हम अपनी TVS रोनिन बाइक के रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये कैसी बाइक है। अभी लगभग 2000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं इसके। और अभी हम हैं अपने ग्राम देवता, मतलब कि हमारे जो बजरंगबली हैं, हमारे गांव के रक्षक, उनके मंदिर के सामने। तो ये है मेरी बाइक TVS रोनिन 225cc ड्यूअल चैनल ABS के साथ। इसका कलर टॉप मॉडल में है ये बाइक। इसमें टॉप मॉडल में 3 कलर हैं। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो 14 लीटर का है, 14 लीटर का। और इंजन 225cc का है। ये देखिए इंजन। और जो टायर हैं वो ट्यूबलेस टायर है दोनों। और ABS इसको बोलते हैं। ये ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले मैं आपको टायर दिखा देता हूँ। तो ये है इसका टायर। पिछला टायर देखिए कितना चौड़ा है। इसके कारण बाइक का जो बैलेंस है काफ़ी अच्छा बना रहता है, इसकी चौड़ाई के कारण। बड़ी मस्त ग्रिप पकड़ती है रोड में, इसीलिए। और इसका टायर नॉर्मल बाइक से तो बहुत चौड़ा है। और इसका लुक वैसे भी यूनिक है, ज़बरदस्त है। पीछे से भी ये वाला भाग तो कितने चौड़ाई है देखिए इसका। हाँ, मेरा हाथ पूरा फैल नहीं रहा, तो बहुत चौड़ा है। सीट है इसकी छोटी, इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। और अगर सामान वामान रखना है तो कैरियर यहाँ पे लगता है। कंपनी की तरफ से भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा इसका जो पार्ट है वो महंगे मिलते हैं। कैरियर और बैक रेस्ट मिला के लगभग 3000 का पड़ जा रहा है, तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। ये है इसका फ्रंट लुक, जिसमें T बना रहता है। जैसे आप चाबी ऑन करते हैं, T का लाइट जलने लगेगा ऑटोमेटिक। और ये कल मैं पूजा किया हूँ दिवाली को, उसका यहाँ पे स्वास्तिक। इसमें लेग गार्ड और साइड गार्ड अगर लंबी यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइक इसी के सहारे जब गिरती है तो इसी के सहारे टिक जाती है, तो आपके पैर में किसी तरह का नुकसान नहीं होता। क्योंकि मैं अभी जब आया हूँ 400 किलोमीटर जब ड्राइव किया नॉन स्टॉप, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा फिसल गया था। तो इसी के सहारे मेरा पूरा पैर नीचे चला गया था और इसी के सहारे मैं बच गया। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो पूरी गाड़ी का भार पैर में आ जाता। बहुत दिक्कत होती है। ये बहुत प्रोटेक्ट करता है, देखिए इसमें निशान भी बन गए हैं। तो लेग गार्ड मजबूत होना चाहिए और प्रोटेक्टेड रहता है हमारी गाड़ी को, मतलब प्रोटेक्ट करता है हमारी गाड़ी को और हमको। तो यहाँ भी लगवाना बहुत ज़रूरी है एक गार्ड, इस साइड में साइड गार्ड दोनों तरफ। ये सारा चीज़ मिला के लगभग 10-15 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। 10-15 हज़ार ज़्यादा, 20-25 हज़ार तो हो जाता है। सामने का लाइट का भी कवर आता है, वो भी लगवाना है। साथ में यहाँ पे हाथ के लिए कवर जो आता है प्लास्टिक का, फाइबर का, उसको भी लगवाना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी लगवानी बाकी है। तो वो सारे का खर्च मिला के 20 से 25 हज़ार आराम से हो जाएगा। इसमें 2 मोड हैं। मीटर में आप देखिए अभी रैन मोड में दिख रहा है। यहाँ पे ये बटन है, इससे हम अर्बन मोड में कर लिए। नॉर्मली हम अर्बन मोड में चलते हैं। रैन मोड में जब बरसात होती है उस टाइम पे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है टोटल डेस्टिनेशन कितने के लिए पेट्रोल बचा हुआ है। 439 किलोमीटर के लिए पेट्रोल अभी है। पेट्रोल फ्यूल है, फुल हो गया है एकदम से, मतलब थोड़ा सा बाकी है, 2-3 लीटर कम होगा तो होगा। इसके अलावा
यहाँ पे ये दिखाई देता है स्पीडोमीटर, पूरा स्पीड दिखाता है यहाँ पे। ये टाइम दिख रहा है सामने 7:52, मतलब सुबह के 8 बजने वाले हैं। एवरेज स्पीड यहाँ पे है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, मोबाइल चार्जर है। मैं अभी चार्ज करके ही ला रहा हूँ इसमें चार्जिंग करके। और टोटल डेस्टिनेशन देखिए 1898 हो गया, लगभग 2000 कंप्लीट हो, 1900 कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे 2 बटन है मोड, जिसको आप थोड़ी देर दबाएंगे तो यहाँ पे क्लॉक सेटिंग आ गई। घड़ी का अगर बदलना है कुछ तो उसको बदल सकते हैं। उसके बाद एक बार और थोड़ी देर दबाएंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग सेटिंग आ जाती है, इससे हम मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं गाड़ी का एग्जॉस्ट सुना देता हूँ, साइलेंसर की आवाज़। ये बटन दबा, इधर है न्यूट्रल में ना यहाँ पे। सो अब इसको हम चालू करते हैं। ये है इसकी नॉर्मल आवाज़ ना, और मैं अब थोड़ा सा गियर को बढ़ाता हूँ। तो नॉर्मल आवाज़ जो है वो भी अच्छी है, और जब गियर को बढ़ाते हैं उस टाइम पे भी अच्छी आवाज़ आती है। एग्जॉस्ट की आवाज़ एक नंबर की है इसकी। बीच बीच में पटाखे भी फूटते हैं, लेकिन पुलिस से बच के और पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल भी नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं तो फ़ाइन तो लगेगा, साथ में गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। तो थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। तो इसका जो सिंगल चैनल एबीएस बाइक है, मतलब ये 2 वेरिएंट पे आती है अगर फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 2 वेरिएंट में सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस है। तो सिंगल चैनल एबीएस जो है वो थोड़ी सस्ती में जाएगी आपको। ये लगभग आपको पड़ जाएगी सिंगल चैनल एबीएस 1,80,000 तक। और डुअल चैनल एबीएस मेरी बाइक है, डुअल चैनल एबीएस आपको 2,10,000 से शुरू होती है। उसके बाद कलर के हिसाब से इसमें रेट बढ़ते जाते हैं, 2,000 3,000 ऐसे करके कलर के हिसाब से रेट बढ़ता है। इसका जो रेट है मुझे पड़ा है ऑन रोड प्राइस, वो 2,10,000 प्लस जो एक्सेसरीज एक्स्ट्रा लगवाने हैं उसके 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाएंगे। छोटे मोटे एक्सेसरीज जैसे कि चार्जिंग पॉइंट, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे और होते हैं, याद भी नहीं आ रहा मुझे। और अगर ये पूरा इसका साइड का गार्ड और लगवाना है तो वो लगभग 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च। तो मान लीजिए टोटल मिला के 2,30,000 तक खर्च हो जाएगा इस बाइक में। और ये है एबीएस। एबीएस का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये काम क्या करता है, जब हम नॉर्मल बाइक को चलाते हैं उस टाइम पे हम जब ब्रेक लगाते हैं तो नॉर्मल बाइक में क्या होता है कि ब्रेक लॉक हो जाता है, और लॉक होता है तो टायर लॉक कर देता है ब्रेक, तो जिसके कारण एक्सीडेंट की संभावना जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें लगा होता है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो टायर को लॉक नहीं करता है। और ब्रेक हम अचानक जैसे लगा रहे हैं बहुत सी स्पीड में और अचानक ब्रेक लगाते हैं तो टायर को स्मूथ तरीके से रोकता है, ये अचानक लॉक नहीं करता। अचानक लॉक करेगा आदमी, जैसे हम नॉर्मल बाइक में चलाते हैं अचानक लॉक कर देते हैं तो एकदम झटका लगता है और कभी कभी गाड़ी पलट जाती है और एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और इस बाइक में एक्सीडेंट की संभावना 0 के बराबर होती है। स्पीड कितनी भी आप रखिए, और पिछला ब्रेक जो है पैर वाला ब्रेक हमेशा दबाना चाहिए, अगला ब्रेक इसको डायरेक्ट नहीं दबाना चाहिए स्पीड में, नहीं तो इससे भी गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस वाले ब्रेक को दबाइए, बहुत अच्छे से रुकती है बाइक, बहुत शानदार रुकती है, मतलब मज़ा आ जाता है भाई इस ब्रेक को दबाने से। बहुत ज़्यादा स्पीड है तो इस ब्रेक को नहीं दबाना है, हैंड ब्रेक को कभी भी ज़्यादा स्पीड में नहीं दबाना चाहिए। इस वाले को दबाइए, आपको बहुत अच्छे से बाइक रुकेगी। क्योंकि मैं लगभग 2,000 किलोमीटर कंप्लीट किया तो मुझे इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन सा ब्रेक सही टाइम पे दबाना चाहिए इसमें। अब हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट सर्विसिंग से पहले इसका क्या परफॉर्मेंस है और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद इसका क्या परफॉर्मेंस है। तो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ये थोड़ी सी इसका चेंज आया है। तो 1 महीने के अंदर इसको फर्स्ट सर्विसिंग करवानी पड़ती है, मतलब कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि 1 महीने में आप आके इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग करवा लीजिए।
तो फर्स्ट सर्विसिंग से पहले इसका जो परफॉर्मेंस रहता है, इसका मैक्सिमम स्पीड तो फर्स्ट सर्विसिंग से पहले 50 से अधिक नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो फिर इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए 50 नॉर्मल स्पीड इसकी रखनी चाहिए, 50 मैक्सिमम 50, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। मैं भी वैसे ही किया, लगभग 40-45-50 मैक्सिमम जाता था 1 महीने तक। उसके बाद फिर अब मैं 60-65 तक जाता हूँ, 60-65-70 ऐसे भी चला जाता हूँ अब सर्विसिंग के बाद। तो फर्स्ट सर्विसिंग से पहले इसका जो परफॉर्मेंस था, जो माइलेज था, वो लगभग था 40 का, 35 से 40 तक का माइलेज रहता है फर्स्ट सर्विसिंग से पहले। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद जो माइलेज बढ़ता है इसका लगभग 48 तक हो जाता है, क्योंकि अभी मैं चला रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नॉर्मल जब मैं गांव में चलता हूँ तो लगभग 40-45, और जब कहीं मेन रोड में स्पीड में चलता हूँ तो लगभग 48-50 तक भी देती है माइलेज। तो फर्स्ट सर्विसिंग में इसका इंजन ऑयल चेंज किया जाता है सबसे पहले। इसके बाद फ़िल्टर जो है इसको चेंज किया जाता है। आती है पूरी बाइक में, जहाँ पे नट बोल्ट लगे हों वहाँ पे ऑयलिंग की जाती है। चैन में हल्की सी ऑयल लगाई जाती है, और यहाँ पे इसको भी खोला जाता है, यहाँ पे भी ऑयलिंग की जाती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो ब्रेक को चेक किया जाता है, कहीं ज़्यादा कड़ा तो नहीं, कहीं ढीला तो नहीं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं। उसके बाद इसका जो टोटल सर्विसिंग चार्ज रहता है वो लगभग 1200 पहुँच जाता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग लिया जाता है, मेरे यहाँ 1120 लिया गया था। ये हमारे गांव के हनुमान जी, इनको हम बोलते हैं बढ़िया बाबा। अंदर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि नहाया नहीं हूँ, बाहर से ही दर्शन करते हैं। जब नहा के आएंगे शनिवार को तब फिर दर्शन करेंगे एक बार और। जय 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 बजरंगबली। लोकेशन बड़ी प्यारी है यहाँ पे दूर दूर तक घर और नहीं है, सिर्फ भगवान जी का मंदिर है एकांत में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।